Hello friends, how are you all? Hope all are well. So welcome back to my channel ट्विन अवनीनिका। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे चैनल ट्विन अवनीनिका को सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिए फ्रेंड्स। तो हम फिर से आ गए हैं आपके सामने एक अपना नया ब्लॉग लेके, नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि जैसे मतलब मैंने भी अभी ये बृहस्पतिवार का व्रत स्टार्ट किया है जो पीला खा के किया जाता है। तो इस दिन विष्णु भगवान जी की जो पूजा हम करते हैं, बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ और मैं किस तरह से पूजा करती हूँ ये भी आपको बताऊँगी। तो इस व्रत में सबसे पहले गुरुवार के दिन हमको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है हमको बृहस्पति देव की आराधना जरूर करनी चाहिए। फिर भगवान बृहस्पति देव को एक पटे में बिठाकर आप कर सकते हैं। और इस दिन केले का पूजन, हमको केले का पूजन ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें हम जो भोग लगाते हैं भगवान को, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण रहता है वो रहता है चने की दाल, गुड़ और मुनक्का। ये तो आप ज़रूर लगाइए। आप उसमें पीला फल भी कुछ भी ले सकते हैं, केला हो चाहे आम हो, खरबूजा हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि केले को आपको उस दिन नहीं खाना है, क्योंकि आप उस दिन केले के वृक्ष का पूजन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप और जो भी फल चढ़ाएंगे उसको आप ले सकते हैं, खा सकते हैं। और साथ ही में आप जो भी लड्डू, बेसन के लड्डू मीठे में जैसे जो चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा दीजिए। लेकिन सबसे ज़रूरी है चने की दाल, गुड़, मुनक्का, इसको ज़रूर आप भगवान विष्णु जी को भोग लगाइए। और अगर आपके घर में केले का पौधा हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो आप विष्णु जी के भगवान के सामने ही एक लोटे जल में गुड़, चने की दाल और मुनक्का डाल के बाद में कहीं जब आप जाएं, कहीं आपके यहाँ लगा हो तो वहाँ पे भी आप अर्पित उसको कर सकते हैं। तो ये केले के वृक्ष की पूजा का मैंने आपको बताया। और अगर घर में है, अगर आपके यहाँ पौधा, तो बहुत अच्छा है, आप पेड़ में ही, उस पौधे में ही जाके जल चढ़ा के और उसमें भी गुड़, चने की दाल और मुनक्का आप उनको भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन भगवान को पीला फूल ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि विष्णु भगवान को, बृहस्पति देव जी को जो है पीला कल रंग बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। तो पीला फूल, पीले वस्त्र भी आप पहनिए, जैसे कि मैंने पहना ही हुआ है। आज के दिन में भगवान को भी स्नान कराने के बाद पीला ही वस्त्र पहनाती हूँ। तो जो भी आज मैं करने वाली हूँ, मैं अपनी पूजा विधि भी आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह से कर रही हूँ। पूजा के बाद आप जब भगवान को जल चढ़ाने के बाद आपने उनको टीका लगाया, पीले चंदन से टीका लगाइए, पीला फूल अर्पित करिए। उसके बाद जो है आप उनको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जो है आप दिया लगा के उनके जो है कथा उसको कहिए। कथा कहने के बाद आप हवन कर सकती हैं। मैं हवन नहीं करती हूँ, डेली का मैंने नियम नहीं बनाया है हवन करने का, पर अगर आप चाहते हैं तो आप डेली भी हवन कर सकते हैं। चाहे आप जो रहता है गाय के जो बनते हैं गोबर से, उससे आप जो उपले बनते हैं, जो कंडा रहता है, जैसे कई लोग कंडा कहते हैं, कई लोग उपले कहते हैं, उससे भी आप हवन कर सकते हैं। चाहे तो आप सूखी लकड़ियों से भी हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद आप जो है अपनी आरती कर लीजिए। आरती के बाद आपकी पूजा समाप्त हो गई। अब जो है आपको उस दिन, मतलब जिस दिन आप व्रत रहते हैं, इस दिन आपको सबसे एक और ज़रूरी बात मैं बताती हूँ, इस दिन आपको सिर भी नहीं धोना चाहिए, आपको बाल नहीं कटवाना चाहिए, कपड़े भी नहीं धोना चाहिए, घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो गुरुवार के दिन हमको ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। और जो सबसे मेन जो बात होती है वो रहता है कि हम उस दिन पीले वस्त्र पहन के सुबह से, मतलब आप सूर्योदय होने के बहुत पहले, मतलब होने के 1 घंटे पहले तक या 1 घंटे बाद कहना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के विष्णु भगवान जी का पूजा कर लीजिए। इस समय ज़्यादा पूजा का महत्व होता है, तो ये आप करिए। और उसके बाद केले के में भी ज़रूर पूजा चढ़ाइए। तुलसी जी को भी जल ज़रूर अर्पित करिए उस दिन, क्योंकि विष्णु जी की प्रिय हैं तुलसी जी, तो आप उनको भी ज़रूर जल चढ़ाइए। मैं तो डेली ही चढ़ाती हूँ, मुझे लगता है जहाँ तक सभी लेडीज़ डेली तुलसी जी को जल चढ़ाती ही हैं, लेकिन उस दिन का मैं बता रही हूँ, गुरुवार के दिन भी आप तुलसी जी का पूजा भी बहुत अच्छे से करिए। तो चलिए मैं आज आपको ये दिखाती हूँ। अच्छा, और एक बात मैं और बताती हूँ कि जिस दिन आप गुरुवार का व्रत रखते हैं उस दिन आपको जो है पीला भोजन ही लेना है, मीठा पीला भोजन लेना है आपको। नमक नहीं खाते हैं उस दिन। आप चने की दाल से बनी हुई मतलब कोई भी चीज़ खा सकते हैं, चाहे मतलब जैसे बेसन का आप पराठा बना लीजिए, पूड़ी बना लीजिए, चाहे आप उसके छोटी छोटी पकौड़ियाँ जैसे बना के खा सकते हैं। और मीठे में आप चाहे लड्डू या कोई भी फल ले सकते हैं। तो आपको मीठा ही लेना है, आपको उस दिन नमक नहीं खाते हैं। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से पूजा करी है अपनी। तो
चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और अपना वीडियो भी स्टार्ट करती हूँ। आपको अगर मेरी पूजा में भी कोई कमी दिखती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके बताइएगा, तो मैं आपको अपनी पूजा दिखाती हूँ। आज गुरुवार के दिन मैं भगवान को स्नान करा के पीले वस्त्र पहनाती हूँ और पीले फूल ही चढ़ाती हूँ। जैसा कि मैं आपको ये देखिए दिखा ही रही हूँ, सारे भगवान को मैंने पीले वस्त्र पहनाए हैं और पीले फूल ही चढ़ाए हैं। भगवान को जल चढ़ाने के लिए मैंने जल एक लोटे में ले लिया है। चावल जो है वो भी मैंने हल्दी से रंग के पीले कर लिए हैं। पीला चंदन, फूल, फलों में मैंने लिया है आम, मीठे में लड्डू और सबसे ज़रूरी जो है चने की दाल, गुड़ और मुनक्का। ये 2 जगह इसलिए लिया है क्योंकि चने की दाल, गुड़ और मुनक्का मैं केले के पेड़ में भी चढ़ाऊँगी। और 2 दिए भी बना के रखे हुए हैं। दिए भी 2 इसलिए क्योंकि एक भगवान के सामने और एक केले के वृक्ष के नीचे भी मैं दिया दिखाती हूँ। तो ये मेरी पूजा की थाली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। सबसे पहले आप जल चढ़ाइए। मैं जल चढ़ा चुकी हूँ, टीका लगा चुकी हूँ और फूल भी मैंने भगवान को चढ़ा दिए हैं। अब मैं उनको अक्षत चढ़ा देती हूँ और उसके बाद मैं भोग लगाती हूँ। भोग में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का और ये फल एक साथ मैंने इस तरह से रखा है, ये मैंने चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं लड्डुओं का भोग लगाती हूँ, जो मैं लड्डू लाई हूँ, तो ये लड्डुओं का भोग भी मैंने भगवान को लगाया है। आप चाहें तो अलग से भगवान को पटे में विराजमान करके भी पूजा कर सकते हैं। मैं तो जहाँ रखा हुआ है भगवान, जहाँ रखे हैं वहाँ पर ही उनकी पूजा करती हूँ। भगवान की पूजा करके आने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ छत में, जहाँ मैंने केले का वृक्ष लगाया हुआ है, तो ये मैंने गमले में लगाया है। चलिए हम इनकी पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जल चढ़ाऊँगी। जल चढ़ाने के बाद हम टीका लगाएंगे। टीका के बाद पीला फूल चढ़ाएंगे भगवान को। पीला फूल चढ़ाने के बाद उसमें चने की दाल, गुड़ और मुनक्का चढ़ाऊँगी, दिया दिखाऊँगी और दिया के बाद अगरबत्ती लगाऊँगी। तो ये हमको एक नियम बनाना चाहिए कि हमको हर गुरुवार के दिन इस तरह से केले के वृक्ष की पूजा करना है। ये मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छा है, वो ज़रूर पूरी करते हैं। तो इसी तरह से आप भी ज़रूर पूजा करके देखिए फ्रेंड्स। जो भी मनोकामनाएं हैं उसको ज़रूर बोलिए वृक्ष के सामने और वो आपकी भगवान ज़रूर पूरी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन हमें तुलसी जी की पूजा भी बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो देखिए मैं इसीलिए आ चुकी हूँ तुलसी जी की पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले हमें तुलसी जी में भी जल चढ़ाना है। तुलसी जी में जो है सिंदूर का टीका लगाना है उनको, क्योंकि इनसे हम सौभाग्यवती होने का, सुहागन होने का मतलब मांगते हैं। तो इस तरह से उनके लिए उनको सिंदूर का टीका लगा के फूल चढ़ाना है। फूल चढ़ाने के बाद आप उनको भी दिया ज़रूर लगाइए आज के दिन। दिया के बाद जो है फ्रेंड्स, उनसे भी अच्छे से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इनका रूप लक्ष्मी जी का भी माना गया है, तो इसलिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हम इस तरह से इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि आप जानती हैं विष्णु जी और लक्ष्मी जी का तो साथ है ही। अब बृहस्पति देव जी के सामने भी मैंने दिया लगा लिया है। दिया लगाने के बाद अब जो है मैं अपनी कथा करूँगी। तो चलिए मैं अपनी कथा स्टार्ट करती हूँ। ये राजा को सभी सोच क्या कहते हैं, यानी गर्भ से राजा की आवाज सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसने गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा किया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन
शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, घड़ा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसकी जैसी मन में कामनाएं होती हैं तभी वो पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, कथा सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसे कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, जिससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे सब कुछ बहुत कुछ कहते थे, किंतु कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन वह जाप और व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के बाहर में डालती जाती थी। तब ये जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर को ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में। मेरी कथा समाप्त हो गई है और अब जो है मैं आरती करूंगी भगवान की। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे आरती की। स्वामी ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दाया, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान। तो फ्रेंड्स आज का मैं अपना वीडियो यहाँ पर ही एंड करती हूँ। आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपको कैसा लगा कि मैं किस तरह से बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ। और जो भी है, सबसे पहले एक बात और मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई हूँ कि जो पहला व्रत आप स्टार्ट करेंगी, पहले गुरुवार को आप संकल्प जरूर लीजिए कि आपको कितने मतलब व्रत रहने हैं, 11, 16, 21 जितने भी आपको रहने हैं, आप उस हिसाब से संकल्प करके रहिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो और जो मैंने जो भी आपको जानकारी दी है इस व्रत के बारे में, अगर अच्छी लगी तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग, तब के लिए बाय फ्रेंड्स।